हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। मैं हूं फिजिक्स गुरु अफसार सिद्दीकी। चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपने शीट के प्रॉब्लम के बारे में। जितने भी शीट में क्वेश्चन दिए हैं तो मैं उनका सॉल्यूशन कर रहा हूं। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ये सॉल्यूशन आपको देखना है कहां पर आपसे मिस्टेक हो रही है, या आप अपने आंसर को चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड dy बाई डी एक्स वेन वाई इज इक्वल टू रूट एक्स। तो आपको मैंने कल के सेशन में फॉर्मूला बताया कि कभी भी आपको डी बाई डी एक्स निकालना हो एक्स की पावर एन का, तो पहले आपको पावर लिखना है। पहले क्या लिखना है? पावर, दैट इज एन, फिर फंक्शन एक्स, फिर एन माइनस वन, पावर माइनस वन। इसी तरह से देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है y इज इक्वल टू रूट एक्स। इसका मतलब ये हो गया कि मैं x को लिख सकता हूं 1/2। पावर क्या होगी रूट की? 1/2। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले पावर लिखना है, तो उसके बाद फंक्शन लिखना है, देन पावर माइनस वन, पावर माइनस वन। देखिए, कुछ बच्चों को हो सकता है यहां पर इश्यू आए कि 1/2 माइनस वन कैसे करें। तो देखिए, वन के नीचे आप वन लगा दीजिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू वन दैट इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू वन इज वन, माइनस टू, तो इसका आंसर आएगा -1/2, -1/2। तो आप इसे लिख सकते हो 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं 1/2, 1/√x, 1/√x। तो ये भी इसका रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। ठीक है, वो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नाउ आगे चलते हैं और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन सेज दैट कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 7। चलिए इसे देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 7। ठीक है, तो यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट हमेशा जीरो होता है। कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 पाए, ये सब कांस्टेंट है, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा ये हमेशा जीरो होगा। तो यहां पर आप देखिए, आप x की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं पावर लिखूंगा 5, फिर मैं फंक्शन लिखूंगा 4, फिर पावर माइनस वन, 5 माइनस वन कितना हो गया? 4। सिमिलरली फर्स्ट राइट द पावर 4, देन फंक्शन, देन पावर माइनस वन, दैट इज 3, एंड वी हैव कांस्टेंट 7। तो कांस्टेंट का वैल्यू आपका जीरो आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग, एक्स की पावर 7/2। इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको पावर लिखनी है, फिर फंक्शन लिखना है, फिर पावर माइनस वन करना है। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप इसे लिख सकते हो 7/2 एक्स की पावर 7/2 माइनस वन, 7/2 माइनस वन। अब ये 7/2 माइनस वन कैसे सॉल्व करें? -1, तो आपको वन के नीचे वन लगाना है, उसके बाद लाइन ड्रॉ कर देनी है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, 2 इंटू वन, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 - 2, दैट इज 5/2। इसी को हम बोलते हैं एलसीएम लेना। आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 7/2 एक्स की पावर 5/2, 7/2 एक्स की पावर 5/2। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 गिवन है और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलिए देखेंगे इसे। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको पावर लिखनी है, पावर है -3। उसके बाद आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन यहां पर x है, फंक्शन क्या है? x, पावर -1, -3 -1 -4। -3 -1 -4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ किताबों में आप इसको ऐसे भी दिया रहता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x रेज टू द पावर 4। ये भी इसका रिक्वायर्ड आंसर है, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स, इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इसकी पावर 1 मान लेंगे। बाय डिफॉल्ट इसकी पावर क्या लेंगे आप? 1। dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर लिखिए, फंक्शन लिखिए, पावर -1, 1 माइनस वन कितना हो गया? 0। अब एक चीज और यहां पर समझिए, किसी भी टर्म की पावर जीरो हमेशा वन होती, किसी भी टर्म की पावर जीरो हमेशा वन, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। राइट, एलिफेंट, आपने एक एलिफेंट लिया, उसकी पावर जीरो लगा दी तो आपका आंसर वन ही आएगा। ये ध्यान रखिएगा, छोटा नंबर हो बड़ा नंबर हो, वो सबको आपका वन कर देता है। यहां पर आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया वन।
ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 4 एक्स की पावर हाफ प्लस 7, इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे डेरिवेटिव निकालें इसका? तो सिंपल समझेंगे कॉन्सेप्ट। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 का मतलब हो गया 5x की पावर 4, 5x की पावर 4, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? सो इट इज 3x स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, एक्स की पावर हाफ को मैं सॉल्व कर रहा हूं, सो इट इज 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब यहां पर आप कट कर सकते हो, चलिए कट कर देंगे। 4 2 सो वी हैव 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरह से भी आंसर को लिख सकते हैं, 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x रेज टू द पावर हाफ है तो ये रूट आ जाएगा, सो रूट x। दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 6x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 9x, इसका अपने को डेरिवेटिव निकालना है। सो डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 एज इट इज लिखिए आप, x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x क्यूब। सो पहले पावर लिखो फिर फंक्शन लिखो, पावर -1, 4 - 1 दैट इज 3 प्लस 6 x की पावर 3/2, सो वी हैव 3/2 x रेज टू द पावर 3/2 - 1 प्लस 9 x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, हो सकता है आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि सर 3/2 - 1 कैसे करें। तो यहां पर देख लो, 3/2 - 1, इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए, लाइन ड्रॉ करिए, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 - 2 दैट इज 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब यहां पर सिंपल आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सो 5 4 20, सो वी हैव 20x क्यूब, 2 3 6, तो 3 3 9 प्लस 9x की पावर, x की पावर 3/2 - 1, 3/2 - 1 is 3/2 - 1 is basically half and we have 9, so this is the required result। ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक इक्वेशन दी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सो ये है क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं इस क्वेश्चन को यहां पर लिखता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a एज इट इज, x स्क्वायर का 2x प्लस b, x का 1, कांस्टेंट है c, कांस्टेंट 0, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया? 2ax प्लस b, 2ax प्लस b, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर, 2ax प्लस b। होप ये सबको समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 3x माइनस 1/x। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सो ये हो गया 3x की पावर 5 इज 5x की पावर 4। क्लियर है ये? 5x की पावर 4, पहले फंक्शन लिखा, पावर लिखा, फंक्शन पावर -1 माइनस 3, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन x। अब इसको कैसे डिराइव करें, इसका कैसे डेरिवेटिव निकालें? तो इसके लिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट यार ये है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसके अंदर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का टर्म हो, यानी कि 1/x के फॉर्म में है, सो इसकी पावर अभी 1 है, आप इसको ऊपर लेकर जाओ तो ये हो जाएगा x की पावर -1, x की पावर -1। इसको सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको पावर लिखनी है, फंक्शन लिखना है, पावर -1 कर देना है, यानी कि -1 अपॉन, मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस, राइट, x की पावर -12, x की पावर -12। चीजें क्लियर हो गई? तो यहां पर देखिए ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन दिया है मेरे पास, और मैं ये नेगेटिव ऑलरेडी आ गया तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको मैं इस तरह से भी छोड़ सकता हूं, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। सो ये हो गया 5 3 15, x की पावर 4 -3 प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर। होप ये आपको चीजें क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। यहां पर एक क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है।
सो गिवन s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t+3, आपसे बोल रहा है ds अपॉन dt निकालो ना, ds अपॉन dt निकालो। अभी जस्ट आपका 11th है, तो आपको समझा दूं मैं कि ds अपॉन dt वेलोसिटी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बेसिकली ये आपका वेलोसिटी देता है। तो ये बेसिकली भी आएगा। सो ds अपॉन dt इज इक्वल टू, इसे अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 5, टी कांस्टेंट है 1, टी का 1 कांस्टेंट है 3, तो 3 कांस्टेंट है इसका 0, तो 2t प्लस 5, 2t प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर, 2t प्लस 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो आई होप ये सारे कंटेंट आपको क्लियर हो गए। चलिए इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। आप इसे रिवाइज करिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक